बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल्स साहिवाल कैंपस, मैथमेटिक्स ग्रेड 2, चैप्टर 5, फ्रैक्शंस, लेक्चर नंबर 4, पेज नंबर 80, 81, 82। जी स्टूडेंट्स, ये आपका मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का लेक्चर है। चैप्टर 5 है फ्रैक्शंस, मैथ्स का 4th लेक्चर, पेज नंबर 80, 81, 82 से। अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रैक्शन। देखें, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है, वो फ्रैक्शंस पे ही वर्ड फ्रैक्शन को देख रहा है, वो पिक्चर पे भी गौर कर रहा है। इसी तरह आप भी अब सोचें कि फ्रैक्शन क्या है। A fraction shows a part of a whole that is cut into equal parts. फ्रैक्शन हमें बताती है कि एक पूरी शेप को या किसी चीज़ को अगर इक्वल हिस्सों में काटा गया है तो एक हिस्सा क्या है। ठीक है, हम एक शेप लेते हैं, कोई चीज़ है हमारे पास खाने वाली या कुछ भी, उसको हम इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो एक हिस्सा जो है वो उसकी फ्रैक्शन को शो करता है। देखें, यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक सर्कल था जिसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। 3 पार्ट्स जो हैं वो आपको डिफरेंट पिंक शेड्स में नज़र आ रहे हैं और एक जो है हिस्सा वो आपको येलो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक सर्कल था जिसको 4 पार्ट्स में कट किया गया है और एक हिस्सा क्या है, येलो। तो आप देख रहे हैं इक्वल साइन के बाद लिखा है 1/4। इसको रीड करते हैं 1/4। ये 1 क्या है, 1 देखें येलो के साथ आपको मैच दिखाई दे रहा है। वो सर्कल जो कट किया गया है उसका 4th पार्ट, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा येलो है। अब फ्रैक्शन में भी ऊपर आपको 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है, और नीचे लिखा है over 4। आपको मैंने बताया और देख भी रहे हैं कि सर्कल 4 हिस्सों में कट किया गया है। इसका मतलब है जो 1/4 है, ओवर के बाद जो आप देख रहे हैं 4, ये बताता है कि इसके 4 हिस्से किए गए हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में इसको कट किया गया है और ऊपर 1 बता रहा है कि इसमें से एक जो है वो येलो है। ठीक है, समझ आई। ये है इसकी 1/4 जो है वो फ्रैक्शन है। देखें, डेट, क्लास वर्क और डे आपने अपनी बुक पे लिख लेना है काम स्टार्ट करने से पहले। लर्निंग जोन है आपका पेज 80 से। लर्निंग जोन आपका यह है पेज नंबर 80, मैथ की बुक। कैन यू कट दीज शेप्स इनटू हाफ्स और क्वार्टर्स। क्या आप इन शेप्स को आधा कर सकते हैं या 4 पार्ट्स में कट कर सकते हैं। शेप्स हैं आपके पास, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। हमारी डेली लाइफ में इन शेप्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, मतलब हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, हमारी अपनी भी होती हैं, जो सर्कल में हो, स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल में हो। ठीक है, तो आपने उनको कट करना होता है, उनके पार्ट्स करने होते हैं और हर एक जो हिस्सा होता है वो फ्रैक्शन को शो करता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे डिटेल में इसको समझा रही हूँ। देखें, ये क्वेश्चन है, रिंकल वांट्स टू शेयर अ वेफल विद बबल्स। जी, ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं, ये एक वेफल था, उसके पास रिंकल के पास है जो उसने शेयर करना है बबल्स के साथ। ठीक है, अगर आपके पास एक बिस्किट हो और आपका कोई छोटा भाई या बहन कोई भी आपसे कह रहा है कि आप मुझे ये शेयर करवाएं और आपने उसको हाफ देना हो, आधा देना हो, तो आप क्या करते हैं। आप देखें, बिस्किट की पिक्चर को देखें कि ये पहले फुल था, फिर उसने शेयर करना है बच्ची ने, तो जो बाद में देख रहे हैं उसने सोच लिया कि मैंने इस फुल को हाफ कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फुल जो हाफ होने के बाद वो इक्वल पार्ट्स में कट हो गया है। ठीक है, शी कट्स द वेफल इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड गिव्स 1 आउट ऑफ द 2 पार्ट्स टू बबल। उसने अपने एक पूरे बिस्किट को कट किया है और 2 इक्वल हिस्सों में उसको डिवाइड करके एक हिस्सा है, जो 2 हिस्सों में से जो एक हिस्सा है वो उसने बबल्स को दे दिया। 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स कैन बी रिटन एज 1/2। जी, आपका जो है वो 2 में से 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 1 एक हिस्सा
दो बराबर हिस्सों में से जो एक हिस्सा होता है उसको हम लिखते हैं 1/2। दो बराबर हिस्सों में से अगर हमें एक हिस्से का बता रहे हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं 1/2, यानी कि ये 2 में से एक है। रीड एज 1/2, और इसको हम क्या बोलते हैं 1/2 भी बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं। ओके जी, 1/2 यानी कि 1/2 जो है इज फ्रैक्शन, ये हमारी फ्रैक्शन है। यू कैन से दैट रिंकल गेव 1/2 यानी कि 1/2 ऑफ वेफल टू बबल। उसने अपने बिस्किट का जो हाफ है वो बबल को दे दिया। ये फ्रैक्शन बता रहा है कि उसने उसके 2 पार्ट्स किए और फिर एक पार्ट जो है, एक हिस्सा जो है वो बबल्स को दे दिया। 1/2 यानी कि 1/2, इसमें देखें आप जी 1/2 यानी कि 1/2 में 1 ऊपर जो है वो पार्ट है, पार्ट ऑफ होल दैट वाज गिवन। ये वो हिस्सा है जो उसने दिया। 1 क्या है, एक हिस्सा उसने जो दे दिया पूरे में से। जी नीचे वाला जो 2 है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ये टोटल नंबर थे, ये 2 को ये जो आपका एरो है ये 2 को शो कर रहा है। ठीक है, ये 1/2 यानी कि हाफ का बता रहा है। 1 पहले वाला मैंने आपको ऊपर बताया है, पार्ट ऑफ होल दैट वाज गिवन, पूरे में से जितना हिस्सा दिया गया। और नीचे जो 2 है ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, के बराबर हिस्से जो हमने किए वो कितने थे, वो कितने थे, वो 2 थे। अब ऊपर 1 था जो दे दिया, 2 जी नीचे जो है वो है कि हमने उस चीज़ के कितने हिस्से किए थे बराबर, हमने किए थे 2 पार्ट्स। ओके, रिंकल कट हर वेफल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। रिंकल ने अपने जो बिस्किट था उसके कितने हिस्से किए थे, 2 पार्ट्स कर दिए बराबर, ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये भी आप देखेंगे कि अगर 2/2 है, 2/2, 2 में से 2 है ना, ये 2 हिस्से थे और एक हिस्सा एक है, दूसरा हिस्सा दूसरा है, और ये 2 हिस्से मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक बना देते हैं। अगर ऊपर भी उतना ही नंबर है और ओवर के बाद नीचे भी उतना ही नंबर है, इसका मतलब है कि ये 2 में से, यानी कि ये 2 हिस्से थे, हमने इस चीज़ के 2 हिस्से किए थे और ये वही 2 हिस्से हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 हिस्से जो है वो मिलकर एक पूरा बना देते हैं, उस बिस्किट को पूरा कर देंगे। आपको पिक्चर से दिखाई दे रहा है कि ये पहले हाफ हाफ था और दोनों मिलकर क्या हो गया, ये एक पूरा बिस्किट बन गया। ठीक है ना। 2 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस वेफल और 1/2 इज 1 होल। जी, हमने एक वेफल बिस्किट के 2 हिस्से किए थे, ठीक है, और हर एक आधे हिस्से ने, जब वो 2 आधे आधे हो गए तो उन दोनों ने मिलकर उसको पूरा कर दिया। हाफ एंड हाफ क्या होता है, 1 हो जाएगा। एक चीज़ का अगर हम हाफ करते हैं, एक चीज़ को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ जो होता है वो मिलकर उसको पूरा कर देते हैं। लुक एट दिस बन, इट इज़ कट इंटू 2 पार्ट्स एज शोन। जी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसको कट किया गया है, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल कट किए गए हैं। अगर हमने इसको करना हो, हाफ करना हो, तो क्या ये सही से आधा किया गया है। अब हम पिक्चर में ही देख रहे हैं कि ये सही से आधा नहीं किया गया। द 2 पार्ट्स आर नॉट इक्वल। जी दोनों हिस्से बराबर नहीं है, नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है। ईच पार्ट इज नॉट 1/2 यानी कि हाफ ऑफ द बन। वो कह रहा है ईच पार्ट इज नॉट हाफ ऑफ द बन, हर हिस्सा उसका आधा हिस्सा नहीं है। पूरे बन का जो हिस्सा है कट किया गया वो उसका हाफ नहीं है, कट होने वाला पार्ट जो है वो हाफ पार्ट नहीं है। ठीक है, हेयर आर मोर एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शंस। हम जो है फ्रैक्शंस की और एग्जाम्पल देखते हैं। जी ये केक है जो आपको नज़र आ रहा है और इसको हमने 3 पार्ट्स इक्वल, देख लें आपको पिक्चर से दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है। ठीक है, अब इस पिक्चर को हम देख रहे हैं कि इसमें 3 जगह पर 1/3 1/3 1/3 लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर एक हिस्सा आपको एरो के साथ भी नज़र आ रहा है कि एक हिस्सा जो है वो है 1/3, 3 पार्ट्स में से 1 को शो कर रहा है। अगर हमारे ये 3 पार्ट्स हैं तो 1/3 का मतलब है कि 3 में से 1 हिस्सा, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इक्वल था और हर एक के साथ 1/3 है।
द केक इज़ स्लाइस्ड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जो केक है वो इक्वल 3 पार्ट्स में जो है वो कट किया गया है। जैसे कि वो पीछे बन था वो इक्वल नहीं था, लेकिन ये जो केक है ये बिल्कुल 3 इक्वल पार्ट्स में हमें कट किया गया नज़र आ रहा है। 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स कैन बी रिटन एज 1/3। अब इसको हम देखें, एंड रीड एज 1/3। 3 चीज़ों में से जो एक चीज़ होती है उसको हम 1/3 कहते हैं, ठीक है। 1/3 ईच स्लाइस इज़ 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ द केक। एक पार्ट जो है हम उसको 1/3 कहते हैं, यानी कि 3 में से एक, ठीक है। ओके जी। 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स इज रिटन एज 2/3, यानी कि रीड एज 2/3। रीड एज 2/3। अगर एक है 3 में से तो 1/3, अगर 2 पार्ट्स हैं तो हम 3 में से 2 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, 2/3। ओके, लुक एट द टाइल। आपने इस टाइल को देखना है जी। ये भी पिक्चर से ही पता चल रहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, डिवाइड किया गया, मतलब इसके पार्ट्स किए गए हैं 4, और हर एक पार्ट क्या होता है, 1/4। क्या होता है, 1/4। इसको हम 1/4 इस तरह से लिखकर रीड हम क्या करते हैं, 1/4। दिस टाइल इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज 1/4, यानी कि 1/4। रीड एज 1/4। क्वार्टर होता है ना, 4 चीज़ों, अगर 4 हिस्से किए गए हैं किसी चीज़ के, इक्वल 4 पार्ट्स किए गए हैं, तो 1 जो एक पार्ट होता है वो है क्वार्टर। तो हम इसको बोल देंगे 1/4 ऑफ द टाइल। लुक एट दीज शेप्स, दे आर कट इनटू इक्वल पार्ट्स। ये देखें जी, फर्स्ट शेप आप देख रहे हैं, इसमें इसके पार्ट किए गए हैं, हम काउंट करते हैं। 2 जो हैं वो वाइट हैं, 2 ग्रीन हैं, और 1 जो है वो रेड है, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स इसके हो गए 5, और कट भी इक्वली किया गया है इनको। 1/5, 1/5 क्या है ये, 1/5। हम लिखते 1/5 हैं, और इसको रीड क्या करना है, 1/5 इज रेड। अब देखें, फर्स्ट जो रेड वाला पार्ट है ये है 1/5। इट्स मीन के 5 इक्वल पार्ट्स में से 1, 5 इक्वल पार्ट्स में से 1 है रेड। एंड 2/5 यानी कि 2/5। 2/5 क्या है, ग्रीन। 2 जो पार्ट्स ग्रीन हैं, और 1 क्या था, वो था रेड जी। 1/5 टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल कितने इसके पार्ट्स किए गए हैं, 5। उसके बाद सेकंड लाइन में देखें, 1/5 इज़ 1 आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी। 5 में से इसका 1 जो है एक हिस्सा, वो जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में से 1 है। इसको जब इस पिक्चर को या इस शेप को जब हमने कट किया है 5 पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट है वो इक्वल है, यानी कि बाकी सब भी जो हैं वो उसके बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं इसमें है। और 5 और 5 इज़ 1 होल। अगर हम 5 को इस पिक्चर की 5 शेप्स में से, ये 5 है ना, इनमें से 5 को ही हम सबको 5 को ही मिला दें तो वो क्या बना देती है, 1 होल, यानी कि एक पूरी शेप बन जाएगी, ठीक है। आगे ये पिक्चर देखें जी, इसमें पार्ट्स हम काउंट करते हैं। पहले तो 3 हैं वाइट, फिर एक ब्लू है, 4 हो गए, फिर 2 हैं जो हैं वो वाइट, और 2 ही येलो हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को कट किया गया है। 1/8 यानी कि 1/8 इज़ ब्लू जी। इन 8 पार्ट्स में से, 8 पार्ट्स में से जो एक है वो 1 है, वो है ब्लू। 1/8 इज़ ब्लू। 8 इक्वल पार्ट्स में से जो आपको एक ब्लू नज़र आ रहा है उसको हम बोलेंगे 1/8 इज़ ब्लू, यानी कि 8 में से 1 जो है वो ब्लू है। 2/8 यानी कि 2/8, 2/8 इज़ येलो जी। 8 हिस्सों में से 2 हिस्से येलो हैं, 8 हिस्सों में से 2 हिस्से येलो हैं, इसको हम बोलेंगे 2/8 इज़ येलो।
नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं और इसके पार्ट्स हम काउंट करेंगे। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो हम ये देखते हैं कि कट करते हुए क्या इसको इक्वली डिवाइड किया गया है, यानी कि इक्वली कट किया गया है जी। तो ये इक्वल 10 पार्ट्स हैं इसके, 1/10 यानी कि 1/10 इज पर्पल जी। 10 हिस्सों में से एक हिस्सा आपको पर्पल नजर आ रहा है, हम पर्पल को बोलेंगे 1/10 इज पर्पल। हम पर्पल के लिए क्या कहेंगे? 1/10 इज पर्पल। जब हम ये बोलते हैं कि 1/10 इज पर्पल तो हमें पता चल रहा है कि 1 हिस्सा पर्पल है 10th में से, यानी कि 10 हिस्सों में से एक हिस्सा है पर्पल। 2/10 यानी कि 2/10 इज ऑरेंज जी। 10 पार्ट्स जब उसके किए गए हैं तो 2 पार्ट्स उसमें से हमें ऑरेंज नज़र आ रहे हैं, यानी कि ऑरेंज जो है वो 10 हिस्सों में से 2 पार्ट्स जो हैं वो ऑरेंज हैं। नाउ लुक एट दीज फ्रैक्शंस 1/2, 1/4 एंड 1/8। देखें, पहले ऊपर वाली तो आपको पिक्चर्स के ज़रिए मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये जो मैंने फ्रैक्शंस आपको दिखाई हैं ये हैं 1/2, 1/4, 1/8। हाँ, आपने ये देखा है कि इनमें हर फ्रैक्शन के ऊपर 1 है। इनमें हर फ्रैक्शन के ऊपर क्या है? 1। 1/2, 1/4, 1/8। तो ये जो है 1 1 1 ये क्या है जी? देखें, द नंबर एट द टॉप ऑफ ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज़ 1। जैसे कि हमने देख भी लिया कि हर एक में जो ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा है वो 1 है, ठीक है। यू कॉल सच फ्रैक्शंस यूनिट फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिनमें ऊपर वाला हिस्सा 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट यानी कि एक होता है, ठीक है। आप ये दोबारा सुन लें कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें ऊपर वाला हिस्सा 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन बता दी गई है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें अपर पार्ट यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 1 हो उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं जी। स्टूडेंट्स, अब आपने अपना होमवर्क नोट करना है। डू प्रैक्टिस ऑफ पेज 80, 81, 82 एंड 83 जी। आपने इन पेजेस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। आपने फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। और डू प्रैक्टिस जोन ऑफ पेज नंबर 83 ऑन योर बुक। आपने अपने बुक पे पेज नंबर 83 के का प्रैक्टिस जोन करना है। वहाँ पेज 83 पे जो आपका प्रैक्टिस जोन है उसके क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पे उतारने हैं, सॉल्व कर लेने हैं सारे। डेट एंड डे और होमवर्क ज़रूर लिखना है बुक के ऊपर। अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।